बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत को चालाकी महंगी नहीं, बहुत महंगी पड़ गई है। पाकिस्तान के सबसे मोतबर, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले, सबसे बड़े आइनी और कानूनी माहिर एतजाज़ अहसन साहब ने GNN के प्रोग्राम में बता दिया है कि अब शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह जो कि वज़ीर दाखिला हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, हत्ता कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, इन सब के लिए अब बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। इनका बचना नामुमकिन है। मैं आपको सुनवाऊंगा एतजाज़ साहब ने क्या बात की है। आप खुद सुनिएगा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े आइनी और कानूनी माहिर क्या बात कर रहे हैं। इन्होंने तो बड़े मज़े से ऑडियो लीक्स का मामला खेला, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, मीडिया को कहा चलाएं चलाएं चलाएं, इसी पे रहे। रोज़ाना ये बंद कमरों में एक साजिश रात को तैयार करते हैं और सारा दिन फिर उस पर अमल कर रहे होते हैं, लेकिन उल्टा इनके गले पड़ गई है ये वाली साजिश। हुआ ये है कि आपने देखा कि एक ऑडियो लीक का मामला सामने आया कि जी इमरान खान साहब एक कांग्रेस वुमेन से, अमेरिका की रुकने पार्लियामेंट से बात कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि जी आप इस मामले को उठाएं, पाकिस्तान में इंसानी हकूक की बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। अब हुकूमत ने कहा देखिए जी अमेरिका से मदद मांग ली है। हुआ इन्होंने शायद ये सोचा ही नहीं था कि काम ये जो हम कर रहे हैं ये किस तरह से हमारे गले पड़ेगा। एक तो ये कि अभी जो हुकूमत ने ये कमीशन बनाया है, जुडिशल कमीशन जिसको कहा जा रहा है, जिसमें काजी फाइसा साहब हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हैं, ये एक संगीन गलती की है बकौल एतजाज़ अहसन साहब के। हुकूमत ने बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि ये हुकूमत का इख्तियार ही नहीं है कि इस तरह का कमीशन बनाए। अगर हुकूमत ने इस तरह का कमीशन बनाना हो तो वो फिर चीफ जस्टिस को लिखते हैं, खुद से नहीं बना सकते। बहुत बड़ी संगीन गलती है। हत्ता के एतजाज़ साहब कह रहे हैं कि खुद ये जजेस ही इसको रिफ्यूज कर देंगे। एतजाज़ साहब की बकौल कि आप देखिएगा जजेस ही इसको रिफ्यूज कर देंगे कि ये गैर कानूनी है जिस तरह से आप हमें ये कह रहे हैं। फिर वो है ही जजेस के हवाले से कि जनाब उम्मता बंदयाल साहब की सास, उनकी मुबैना तौर पर जी ऑडियो है, मुबैना तौर पर परवेज़ इलाही साहब की ऑडियो है, अपने वकील के साथ बात कर रहे हैं किसी बेंच के हवाले से, ये मामला है। लेकिन जो दूसरी तरफ अमेरिकी कांग्रेस वुमेन के हवाले से है, उस पर एतजाज़ साहब ने कहा है कि अमेरिका में यह बहुत बड़ा संगीन जुर्म है और इससे कोई बच नहीं सकता। अमेरिका में तस्वुर ही नहीं है कि आप किसी की प्राइवेट कन्वर्सेशन को इस तरह रिकॉर्ड करें और उसको लीक करें और आप बच जाएं। ये नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। अब जो ही ये उतरेंगे वहां पर, अमेरिका की सरजमीन पर कदम रखेंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर कानून, इन सब को मुकदमात का सामना करना पड़ेगा और बहुत ही खतरनाक जुर्म है वहां पर जिससे बचना नामुमकिन है। ये एतजाज़ साहब कह रहे हैं। मैं आपको सुनवा रहा हूं कि एग्जैक्ट एतजाज़ साहब ने क्या कहा है और के साथ ये कि जी अब ये कांग्रेस वुमेन जो है इनको छोड़ेगी, वो तो अमेरिका की पार्लियामेंट में इस पर आवाज़ उठाएगी, बात करेगी कि जी मेरी प्राइवेसी तोड़ी गई है, इंटरनेशनल कवानीन की, अमेरिकी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई है और ये मेरी इजाज़त के बगैर हुआ है। लिहाजा अब वो मामला ना सिर्फ अपने हुकूमत के सामने उठाएगी, तो ये तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। और इस ये प्रोग्राम है जनाब व्यू पॉइंट GNN पर, जो कि सीनियर साफ़ी इमरान याकूब साहब जिसमें होते हैं, साथ तज्ज़ियाकार के तौर पर फैसल चौधरी साहब होते हैं और समीना पाशा इसकी होस्ट होती हैं, बहुत अच्छी एंकर है। अच्छा, अब एतजाज़ साहब क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। इमरान साहब आप देखिए इससे ज्यादा संगीन हो गया काम जी, काम इससे बहुत ज्यादा संगीन हो गया जी। वो कह रहे हैं जो ऑडियो लीक्स के जो कमीशन बनाया कुछ भी, इसमें भी हुकूमत इसलिए मुश्किल में आ रही है कि ये खुद कमीशन बनाकर कह रहे हैं कि ये ऑडियो लीक्स आई हैं, यानी उसको ये कह रहे हैं कि ये दुरुस्त हैं, खुद से कह रहे हैं कि दुरुस्त हैं। और इसका मतलब ये कि बकौल एतजाज़ अहसन के हुकूमत कह रही है कि हम सामने लाए हैं, तो वो तो खुद ही एक जुर्म कर रहे हैं कि जजेस के हवाले से ये टेपिंग कर रहे हैं। तो ये तो हुकूमत इस तरह से फंसती है। तो जब इमरान याकूब साहब ने सवाल किया कि इसका मतलब है कि हुकूमत ने बड़ा गलत किया है, तो एतजाज़ साहब कहते हैं ये तो कुछ नहीं, मामला बड़ा संगीन हो गया, बल्कि इससे भी ज़्यादा संगीन हो गया है। ये तो पाकिस्तान का मामला है ना, इससे भी ज़्यादा संगीन मामला अमेरिका वाला है। अमेरिका में फोन टैपिंग बहुत बड़ा जुर्म है, हमारे से बहुत संगीन। और वहाँ चूंकि टेलीफोन 100-125 से टेलीफोन है और टैपिंग भी होती है, इंडस्ट्रियल कंपटीशन में टैपिंग करा लेते हैं। कह रहे हैं कि वहाँ इसलिए बहुत बड़ा संगीन जुर्म है कि हमारे यहाँ तो 4-5 बड़ी कंपनियाँ होंगी फ़ोन्स की जो सर्विस प्रोवाइडर है, वहाँ को 150 वो कह रहे हैं कंपनीज़ हैं। तो लिहाजा उन्होंने बड़े सख्त कवानीन रखे हैं क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन भी होता है, इंडस्ट्रियल कंपटीशन। अमेरिका में आप देखिए टेक्नोलॉजी के हवाले से कहाँ पर है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एप्पल,
जितनी आप बड़ी कंपनियां देखते हैं, फेसबुक, ये सब कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो काम कर रही हैं, तो इनमें बड़ा कंपटीशन होता है कि अच्छा एक दूसरे से क्या हो रहा है क्या नहीं। तो फोन टैपिंग इसलिए भी हो सकती है, कोई और कर रहा हो, कंपटीशन के लिए भी, तो लिहाजा उन्होंने बहुत सख्त कानून रखे हैं, वरना वहां इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। इनके बड़े सीक्रेट्स होते हैं इंडस्ट्रीज के भी, कॉर्पोरेशंस के भी। तो कह रहे हैं उन्होंने बहुत सख्त कानून बनाए हुए फोन टैपिंग के खिलाफ। और इस हवाले से सुनिए। पकड़ा जाए वो नहीं बच सकता कानून की गिरफ्त। ये कहते हैं कि हमने एक कांग्रेस वुमन की इमरान खान से कॉन्वर्सेशन को भी टैप कर लिया। अब तो कांग्रेस वुमन और कांग्रेस आ गई बीच में। उसने छोड़ना इस मामले को, वो छोड़ेगी, वो तो इनके पीछे पड़ेगी कि मेरी फोन कॉल आपने टैप कैसे सुना आपने कि वो अब इनको छोड़ेगी नहीं। वो तो कहेगी कि आपने मेरी फोन कॉल टैप कैसे की। वो तो इनको अब लेकर जाएगी ना सिर्फ अदालत में बल्कि अपनी हुकूमत के सामने और अपनी पार्लियामेंट के सामने, और वो लेकर जाएगी कांग्रेस में। वो इनके ये जो मैं आपको 4 बंदे बता दूं, लॉ मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, 4 बंदे उन्होंने बता दिए। उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर, चारों का मैंने आपको नाम बता दिए और उन्होंने बता दिया ये सारे पकड़े जाएंगे इसमें। ये लैंड करेंगे ना जिस दिन अमेरिका में, इनके वारंट इनको सर्व किए जाए। जिस दिन ये अमेरिका में लैंड करेंगे उसी दिन इनको वारंट सर्व किए जाएंगे। जिस दिन ये अमेरिका में लैंड करेंगे, जिस वक्त ये जहाज से जूं ही उतरेंगे, इनको उसी वक्त वारंट सर्व किए जाएंगे अमेरिका में। ये बात एतजाज अहसन साहब ने कही है, मैं आपको सुनवा रहा हूं, ये देखिएगा। लैंड करेंगे ना जिस दिन अमेरिका में, इनके वारंट इनको सर्व किए जाए। देखिए, जिस दिन लैंड करेंगे उसी दिन इनके वारंट्स जो हैं वो सर्व किए जाएंगे। अब सोचिए जरा कितना संगीन मामला है। पीछे पड़ेगी इससे। ठीक, अच्छा एतजाज अहसन साहब, ये जो अच्छा फिर वो कह रहे कि जी कांग्रेस वुमेन इनको नहीं छोड़ेगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इन्होंने बहुत इसको संगीन कर लिया। अमेरिका एक कांग्रेस वुमन किसी से बात करना चाहे, दुनिया में कोई भी हो, उसको आप टैप करके और फिर पब्लिक कर दें। कह रहे कि अमेरिका की रुकन पार्लियामेंट है, कांग्रेस वुमेन है, वो किसी से बात करना चाहे, वो उसको एक आज़ादी है, उसको कोई रोकते नहीं है, तो उसको आप रिकॉर्ड करके टैप करके उसको पब्लिक कर दें। ये बहुत बड़ा जुर्म है। एतजाज साहब कह रहे हैं अमेरिका नहीं छोड़ेगा इस बात पर। उसके कमीशन बिठा दें, इस वजह से भी फैज़ नहीं जाएगा करीब इसके। कह रहे हैं इस मामले के भी काजी फाइसा इसके करीब नहीं आएगा, इस वाले मामले के। इसके इंक्वायरी शुरू कर दी तो he won't be able, ना आमिर फारूक won't be able to go to America। वो कह रहे हैं अगर इस पर इन्होंने इंक्वायरी शुरू कर, काजी फैसा ने या आमिर फारूक ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो वो भी अमेरिका नहीं जा सकेंगे कि आपने ये हमारी रुकन मेंबर की, आपने किस तरह फ़ोन कॉल टैपिंग पर ये इंक्वायरी वगैरह की है। ये मामला इस हद तक संगीन है। ओके, ये तो बड़ा चौधरी साहब, ये पहलू तो फिर मेरा ख्याल है इनके अपने ज़हन में भी नहीं होगा जिन्होंने ये सब कुछ किया है। ये अब इमरान याकूब साहब ने ये सवाल पूछा है कि जी जिन्होंने ये किया है, जो बातें आप बता रहे हैं, ये तो इनके जहन में भी नहीं होगा कि क्या कर बैठे हैं। तो अब इसका जवाब आखिर में बस सुनिएगा एतजाज साहब क्या कह रहे हैं। नहीं जी, इनके जहन में तो कुछ भी नहीं है। इनके जहन एक और आपको बात बता, इनके जहन में वो कहते हैं नहीं कुछ है ही नहीं। एतजाज साहब ने यहाँ पर बात ही ख़त्म कर दी है कि इनको इमरान खान के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। ये सिर्फ़ और सिर्फ उसके पीछे लगे हुए हैं। सारी हुकूमत को, सारे इदारों को सिर्फ इमरान खान के पीछे लगाया हुआ है। तो ये जनाब अब देखिए ये किस तरह से ये इमरान खान के लिए गड़ा खोद रहे थे और गिर उसमें खुद गए हैं। अल्लाह हाफ़िज़।